हाय फ्रेंड्स, तो रक्षाबंधन का त्योहार है और अगर घर पे गुलाब जामुन न बने या मार्केट से ना आए तो त्योहार अधूरा लगता है। तो अगर घर पे आप भी इतने टेस्टी गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है और इतने सॉफ्ट इतने टेस्टी गुलाब जामुन आप घर पे बिल्कुल कम पैसों में और इतने झटपट बना सकते हैं। तो चलिए बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो यहाँ मैंने इसको बनाने के लिए ये उत्सव का गुलाब जामुन मिक्स लिया है। तो आज हम ये प्री मिक्स गुलाब जामुन के पाउडर से गुलाब जामुन बनाने वाले हैं। इससे पहले मैंने मावा के गुलाब जामुन का वीडियो भी शेयर किया है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ उसकी प्रोसेस देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको अनपैक कर लेना है। तो इस तरह से मैंने इसको एक बड़ी सी प्लेट या थाली में इसको इस तरह से पलट लिया है। तो जैसे कि मावा का सॉफ्ट डो बनाते हैं तो इसी तरह से इसको भी इसका डो बना लेना है। तो यहाँ मैंने मिल्क लिया है, तो पानी से भी डो बना सकते हैं, तो या तो आप पानी यूज करिए या तो मिल्क यूज करिए। तो मैंने ये आधा गिलास तक मिल्क लिया है। तो बिल्कुल रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा सा यहाँ मिल्क ऐड करके और इसका डो बना लेंगे। तो इस तरह से इसका डो बनाना है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा दूध ऐड करके और इसको मिक्स करती जा रही हूँ। तो देखिए अभी थोड़ा सा गीला लग रहा है, लेकिन जैसे ही इसको मिक्स करते जाएंगे, इसका डो बनाएंगे, तो वो जो इसके हल्के हल्के से दाने हैं, इसमें जो रफनेस है उसकी वजह से ये हार्ड होता जाएगा। तो ध्यान दें, थोड़ा सा पहले से ही गीला कर ले। तो ये देखिए यहाँ मैंने इसका डो बना लिया है और ये अभी थोड़ा सा इसमें चिपचिपाहट है, तो उसको दूर करने के लिए मैंने लगभग यहाँ 2 चम्मच तक देसी घी लिया है और 1 चम्मच यहाँ ऐड करके और थोड़ी सी इसकी नीडिंग करके बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाना है, जिससे कि जब हम इसके बॉल्स बनाएं तो बिल्कुल भी उसमें क्रैक्स ना हो। तो इस तरह से इसकी नीडिंग करके, यानी इस प्रोसेस में लगभग 2 या 3 मिनट ही लगता है। तो 1 मिनट में यहाँ डो बन जाएगा और 2 मिनट इसकी नीडिंग करना है। तो बस 3 मिनट में आपका ये डो रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट डो हमने यहाँ बना लिया है। तो ये देखिए यहाँ मेरा ये डो जो है वो रेडी हो गया है। तो जैसे ही आपको लगता है कि ये डो बन गया है, बिल्कुल रेडी है, तो अब इसको चेक कैसे करें कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ छोटी सी लोई लेके और इस तरह से इसका गुलाब जामुन बना के एक बार देख लीजिए। और ये देखिए इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आ रहे, यानी बिल्कुल परफेक्ट डो है। अगर थोड़ा सा भी इसमें क्रैक्स आ रहा है तो इसकी थोड़ी सी नीडिंग और करिए, और ये आपका जो डो है बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, तो थोड़ी सी नीडिंग करने के बाद बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो बॉल्स से जो है उस पर क्रैक्स नहीं होना चाहिए। तो अब चलते हैं इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। तो जो सेकंड प्रोसेस है वो चाशनी की करके रख लीजिए। तो यहाँ हम चाशनी बनाने का जब तक टाइम लगेगा तो ये जो डो है वो सूखने लगेगा। तो इस तरह से इसको एक कांच के बर्तन में मैंने इसको कवर करके रख दिया है। तो आप यहाँ कोई भी बर्तन से इसे ढक के रख दीजिए या एक गीला कपड़े से भी ढक के रख सकते हैं। तो अब चलते जब तक इसकी चाशनी बना लेते हैं। तो ये मैंने एक कढ़ाई लिया है और यहाँ लगभग 3 पाव यानी 750 ग्राम तक यहाँ मैंने शक्कर लिया है। और अब इसी के साथ मैंने कम से कम आधा लीटर तक यहाँ पानी ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ आधा लीटर तक लगभग पानी ऐड कर दिया है और मैंने 3 पाव तक यहाँ शक्कर ऐड की है। तो अब इसको पकने के लिए रख देते हैं। गैस के फ्लेम को यहाँ हाई कर देंगे। तो इसमें एक उबाल आने तक गैस के फ्लेम को हाई ही रखेंगे और उबाल आने तक का वेट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ जो चाशनी की उबाल है वो आने लगी है, यानी चाशनी जो है वो पकने की प्रोसेस में आ गई है और शक्कर वो अच्छे से घुल गई है। तो अब इसे लगभग 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो अब यहाँ हम लगभग 4 से 5 बूंद तक यहाँ केवड़ा ऐड कर देंगे, ये वाला केवड़ा है। और साथ ही यहाँ 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और साथ ही यहाँ कुछ केसर के धागे ऐड कर देंगे, केसर के रेशे। तो ये ऑप्शनल में है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तभी ऐड करें। तो अब इसको पकने के लिए रख देते हैं और इस प्रोसेस को लगभग 10 मिनट तक करना है। तो चाशनी जो है वो एक तार की बनाना है, यानी ज़्यादा गाढ़ी बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ज़्यादा गाढ़ी होगी तो जो गुलाब जामुन है चाशनी अंदर तक जा ही नहीं पाएगी, तो सॉफ्ट नहीं होंगे। तो यहाँ चाशनी को एक तार का ही बनाएं और पतली ही रखें हल्का। तो अब चलते हैं, ये देखिए चाशनी यहाँ पक गई है और गैस को ऑफ करके इसको हल्का ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और एक साइड यहाँ जब तक ऑयल गर्म करने के लिए रख देंगे, धीमी धीमी आंच में जब तक ऑयल गर्म होगा तब तक
चाशनी हल्की ठंडी हो जाएगी और हमारी ये गुलाब जामुन के बॉल्स भी बन के रेडी हो जाएंगे। तो हम फटाफट इसको फ्राई करके और चाशनी में डाल देंगे। तो अब चलते ही जो हमने डो रखा था वो भी देखिए बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। यहीं अगर हमने इसको ओपन करके रखा होता है ना तो ये इसकी जो ऊपर की स्किन है वो सूख जाती है और आपके जो बॉल्स बनाते हैं ना तो वो तुरंत क्रैक्स हो जाते हैं। जैसे ही आप कढ़ाई में डालते तो वो बिल्कुल फट जाता। तो इस तरह से इसको ढक के रखा है और अब बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो आप देख लीजिएगा, अभी हम बनाएंगे इसको। तो अब ये बॉल्स बनाने की प्रोसेस जो है उसको ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल नई ट्रिक है और झटपट आपके ये बॉल्स बन जाएंगे। तो छोटी सी ये लोई लेंगे और हाथ में थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे और इस तरह से जो बॉल्स मैंने लिया है, जो डो लिया है, उसको इस तरह हथेली में ही 2 से 3 बार स्प्रेड करना है, फिर इसको फोल्ड करना है, फिर स्प्रेड करना है और फिर से फोल्ड करना है, फिर स्प्रेड करना है। तो मैंने इस प्रोसेस को लगभग 3 से 4 बार किया है और ये देखिए बिल्कुल आसानी से ये बॉल्स बन जाएंगे, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होंगे। गुलाब जामुन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो यही है कि इसके जो बॉल्स बना रहे हैं उसमें बिल्कुल भी क्रैक्स ना हो। अगर थोड़ा सा भी क्रैक्स होगा तो जब आप इसे फ्राई करेंगे तो उसमें और ज़्यादा क्रैक्स आ जाएंगे। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और अब यहाँ एक साइज की मैं एक साथ लोई कट करके रख लेती हूँ, जिससे सारे जो गुलाब जामुन हैं वो एक जैसे दिखे, एक साइज के हों। तो आप इसको मेजरमेंट भी कर सकते हैं किसी चीज़ से, एक साइज से या चम्मच से कट करिए। अगर आपको इतना ज़्यादा अंदाज़ा सही है तो इस तरह से हाथ से जैसे मैंने कट किया इस तरह से सारे लोई को कट कर लेते हैं। और इसी प्रोसेस से जैसे मैंने पहले वाला बनाया था तो घी लगा के और हथेली में रख के इसको स्प्रेड करके और बस राउंड शेप दे देना है। तो ये जो साइज है बिल्कुल परफेक्ट है। और ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ सारे गुलाब जामुन बना लिए हैं। अब बस इसको फ्राई करना है। तो यहाँ देखिए ऑयल भी गर्म हो गया है और ऑयल को चेक कैसे करना है, तो थोड़ा सा इसमें डो डाल दीजिए और जैसे ही वो बॉल्स जो ऊपर साइड आ जाता है, यानी जब फ्राई करेंगे वो हल्का हो जाता है तो ऊपर साइड आ जाएगा, गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए और धीमी धीमी आंच में इसको फ्राई करना है। तो इस तरह से ये बॉल्स डाल के और इसको धीमी धीमी आंच में फ्राई कर लेंगे। तो इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर का होगा, क्योंकि जैसे ही हम चाशनी में डालेंगे तो उसका कलर जो है थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। इसलिए पहले से ही ध्यान दें। यहाँ इसको इस तरह से चारों तरफ से पलट के और इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ आप जो भी चम्मच इसको पलटने के लिए यूज कर रहे हैं तो ज़्यादा पैना ना हो, यानी जिसमें थोड़ा सा भी गुलाब जामुन में कट ना लगे, तो ऐसा ही चम्मच लीजिएगा और इस तरह से ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालते जाएंगे, जिससे कि जो गुलाब जामुन है वो उसका कलर बिल्कुल परफेक्ट आएगा और वो चारों तरफ से अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ धीमी धीमी आंच में ही फ्राई करना है, ये चीज का आपको ज्यादा ध्यान देना है। और गैस के फ्लेम को यहाँ मैंने बिल्कुल लो रखा है और इसका जो कलर है बिल्कुल इस तरह का हो। तो ये देखिए यहाँ ये वाले तो गुलाब जामुन फ्राई हो गए हैं। तो ये देखिए इसका कलर देखिए बिल्कुल परफेक्ट कलर है, ना ही इससे कम करना है और ना इससे ज्यादा करना है। अब तो ये देखिए ये सारे गुलाब जामुन फ्राई हो गए हैं और अब इसको निकाल के और जो चाशनी है उसको हल्का गर्म रखना है, मतलब ज्यादा ठंडी चाशनी नहीं रखना। और ये गरम गरम गुलाब जामुन निकलेंगे तो इसको तुरंत चाशनी में डिबो देना है। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है और जब तक कि जो बचे हुए गुलाब जामुन है उनको फ्राई कर लें। तो यहाँ एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि ये जो गुलाब जामुन जो आप बाद में फ्राई कर रहे हैं, या तो अगर आप पूरे बना के रख रहे हैं तो एक साथ फ्राई कर लीजिए, और या तो फिर अगर आपने आधे फ्राई किए हैं और आधे जो बने हुए गुलाब जामुन आपके पास बचे हुए हैं उसको ढक के रखिएगा। अगर ऊपर से अगर वो सूख गया ना तो आपके कढ़ाई में डालते ही फट जाएगा, तो इसलिए इसको ढक के रखेंगे। तो यहाँ मैंने इसको ढक के रखा था, इसको मैंने आपको पहले नहीं बताया है, अभी मुझे याद आया तो मैंने इस प्रोसेस को भी बता दिया आपको। तो इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपकी इस गलती की वजह से भी आपके गुलाब जामुन खराब हो सकते हैं। तो इस तरह से इसको भी यहाँ ऐसे ही धीमी धीमी आंच में फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए मेरे पास जितने गुलाब जामुन बचे थे मैंने उनको भी फ्राई करने के लिए यहाँ डाल दिया है और वो फ्राई हो रहे हैं। देखिए अभी बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आया है। तो अब ये जो मैंने गुलाब जामुन कढ़ाई में इसमें चाशनी में डाल के रखे हुए थे, ये देखिए इसका साइज चेंज होने लगा है और ये अच्छे से फूल रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ मैंने ये सारे गुलाब जामुन फ्राई कर लिए हैं और इसको भी चाशनी में डुबो के रख देते हैं। तो लगभग 2 घंटे तक इसी तरह से चाशनी में गुलाब जामुन को डुबो के रखना है, जिससे कि गुलाब जामुन की जो चाशनी है वो अंदर तक सोख जाए और वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो अब यहाँ लगभग 2 घंटे हो गए हैं मैंने चाशनी में जो गुलाब जामुन डुबो के रखे थे, और ये देखिए इसका साइज देखिए, सारे गुलाब जामुन एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसा कलर है, साइज में भी एक जैसे हैं और एक भी गुलाब जामुन में
क्रैक्स नहीं आया है। तो बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बने हैं। अगर आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपके गुलाब जामुन भी बिल्कुल इसी तरह से बनेंगे। मैंने जितने गुलाब जामुन पहले बना के रखे थे वो देखिए पूरे गुलाब जामुन उसी तरह से सारे एक जैसे शेप में है। तो अब चलते हैं इसको सर्व करने और अब इसको गार्निश करके सर्व करेंगे। अभी मैं इसको कट करके भी दिखाऊंगी। तो कैसा लगा फ्रेंड्स, तो कमेंट करके जरूर बताइए और इस रक्षाबंधन आप भी घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो बिल्कुल परफेक्ट इतने टेस्टी गुलाब जामुन आप घर पे बिल्कुल कम पैसों में बना सकते हैं। तो मैंने जो ये प्री मिक्स से गुलाब जामुन बनाए हैं वो 45 रुपीस का पैकेट आता है जो कि 200 ग्राम में है और 200 ग्राम में लगभग मैंने 14-15 गुलाब जामुन बनाए हैं। तो आप भी इतने कम पैसों में इतने टेस्टी गुलाब जामुन घर पे बना सकते हैं। तो जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे जो आगे मैं मिठाइयाँ अपलोड करने वाली हूँ तो उसके वीडियो भी आप आसानी से देख सकें और घर पे ट्राई कर सकें। थैंक यू।